नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदार इन्फोटेक चैनल से आपको दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हम गाड़ी में हैं और जैसा कि आपने हमारी कुछ पिछली स्टोरीज़ में और देखा होगा भी हम आए हैं कहीं पे पैराबोलिक ग्रिड एंटीना लेके साथ में लेके आए हैं LHG माइक्रोटेक की डिवाइस। बट हम इसलिए नहीं आ रहे थे पिछले 1-2 महीने से क्योंकि यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अब जैसे हम आज सैटरडे था तो आज आए हैं जहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क की रेंज नहीं है। बट यहाँ पे आके भी हमारी फिर बारिश हो गई, आधा दिन तो ऐसे निकल जाता है सफ़र में। और जब यहाँ पे आए हैं तो हमारे जो है बारिश होने से जो है अब हम नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से टेस्ट। लेकिन फिर भी जो है हम गाड़ी के अंदर जो है यहाँ पे पावर बैंक लगा के तो मैंने जस्ट एक स्पीड टेस्ट किया था यहाँ पे, जिसमें लगभग हमारे को 5-6 Mbps की स्पीड मिली है। और यहाँ पे एक और स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क की रेंज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मतलब, और सिर्फ वाईफाई लगा है यहाँ पे हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास ये एंटीना है MR 6400 राउटर में पैराबोलिक एंटीना और एक LPD एंटीना हमने 12 dBi का लगाया है, तब करके जो है इसमें सिग्नल आ रहा है और बहुत ही अच्छा हमारे को ये गेन कर रहा है। जैसे हमने पहले MR 600 के साथ लगाया था तो हमारे को 110 dBm सिग्नल मिला था, लगभग 2-3 Mbps की स्पीड मिल रही थी, जबकि यहाँ पे 0 है, बिल्कुल भी नहीं मिलती थी। यहाँ की पैराबोलिक एंटीना 120-30 dBm सिग्नल है, यहाँ पे बिल्कुल कॉल भी नहीं आती, नेट भी नहीं चलता। फिर भी जो है यहाँ पे पैराबोलिक एंटीना ने हमारे को सिग्नल दिया, वो लगभग 110 dBm तक लेके गया इसको। और जब हम LPDA प्लस पैराबोलिक दोनों को ही अटैच कर रहे हैं 6400 में तो हमारे को 105 dBm तक सिग्नल हो गया। मैं आपको यहाँ पे सिग्नल चेक करा देता हूँ। अभी हम बैंड 40 में हैं, तो अगर हम बैंड चेंज करते तो वो भी जो है कुछ अलग तरीके से हो सकता है। तो आप दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंड 40 में हमारे पास मिल रहा है 105 dBm का सिग्नल। RSRQ 15 dBm अच्छी गुड मिल रही है और SNR रेशो थोड़ी सी कम है। 50% सिग्नल हमारे को मिल चुका है यहाँ पे। बैंड 40 यूज़ हो रहा है और अच्छी हमारे को डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड मिल रही है। तो अभी हम हैं जियो के सिम में, हम यूज़ करेंगे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया भी यूज़ करेंगे और फिर आपको चेक कराते हैं। और नॉर्मल मेरे मोबाइल में देखिए बैंड 3 में 122 dBm सिग्नल है। और अगर मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ मतलब वाईफाई को, तो यहाँ पे मैं कॉल और नेट बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाता हूँ। अगर करता भी हूँ तो 1-2 Mbps से ऊपर नहीं आती है, वो भी थोड़ा इधर उधर होने पर। अभी हम गाड़ी में हैं तो मुश्किल से जो है बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जैसे कि आपको मैं अभी चेक करवा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी नेट नहीं चल रहा, थोड़ा इधर उधर होना पड़ता है तब चलता है। तो हम जिस पोजीशन पे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलता है और वहीं पे हमने एंटीना लगा के अच्छा इंटरनेट सेटअप जो है किया है और हमारे को 5-6 Mbps की स्पीड यहाँ मिल रही है। तो अभी हम बैंड लॉक भी करेंगे और आगे आपको बताएंगे भी किस तरह से जो है जियो में, एयरटेल में और वोडाफोन आइडिया में ये जो डिवाइस है किस तरह से काम करता है। MR 600 माइक्रोटेक LHG। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप वीडियो पूरी देखिएगा, आपको आगे के टेस्ट भी चेक कराते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जहाँ पे हमने बिल्कुल प्रॉपरली इसे फिट कर दिया है। तो यहाँ पे डाउनलोडिंग अपलोडिंग मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो कितना सिग्नल आ रहा है, 116 dBm सिग्नल आ रहा है। तो ये जो हमने छतरी लगाई है यानी कि LHG किट लगाई है, इसमें क्या ख़ास बात है, हमारे को जो RSRQ है वो बहुत ज़बरदस्त मिलता है, ऐसा ही SNR रेशो भी। तो जैसे मैं जो है इसको थोड़ा सा हिलाता हूँ, देखो तो जैसे स्विच करता हूँ तो यहाँ पे जो dBm है वो तुरंत जो है देखो SNR रेशो कितनी ज़्यादा अच्छी होगी, यानी कि सिग्नल टू नॉइस रिडक्शन जो है बढ़ जाती है। लेकिन ऊपर से RSRP जो है कितना ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है। तो ये डिफरेंस आ रहा है और मतलब ये जो डिश है हमें बिल्कुल ही हवा में रखनी पड़ रही है कि किस तरह से टेस्ट होता है। अभी जैसे हमारे पास 117 dBm आ रहा था, 120 आ गया, लेकिन SNR रेशो बढ़ गई थी। इतने कम सिग्नल में क्या ये सर्वाइव करेगा, इतना अच्छा जो है बिल्कुल अभी 3G का सिग्नल है ये बिल्कुल, फिर भी वो जो है हमारे को 1-2 Mbps की स्पीड मिल रही है। तो थोड़ा सा मैं इसको जैसे जो है इसको हल्का सा भी इधर करता हूँ, जैसे रेंज में लेके आता हूँ तो यहाँ पे डाउनलोडिंग अपलोडिंग जो है हमारी थोड़ी बढ़ जाती है। और जो सिग्नल की बात की जाए तो वो भी मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। तो 118 dBm हो गया। तो ये मतलब RSRP और RSRQ और SNR रेशो को जो है मेंटेन रखता है, क्योंकि एंटीना और राउटर जो है इकट्ठे लगे हैं। तो अब हम इसमें बैंड 1 की जगह हम दूसरा बैंड लॉक करने की कोशिश करते हैं और फिर चेक करेंगे भी हाँ भी हमारे को जो है कौन कौन से बैंड इसमें मिलते हैं। तो कोशिश करते हैं यहाँ पे बैंड लॉक में चले जाते हैं, बैंड्स में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम बैंड 40 लॉक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अगर आपने ये जो LHG की वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ आई बटन में है वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा सेटअप कैसे बैंड लॉक करते हैं, कैसे इसमें सेटिंग करते हैं, कैसे इसमें लॉगिन करते हैं, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में है अलग से। तो हम जस्ट यहाँ पे कंपेयर करने आए हैं भी ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल भी रेंज नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल में
यहाँ पे बिल्कुल भी रेंज नहीं है। ठीक है, बिल्कुल हल्की सी जियो की रेंज आ रही है और एयरटेल में तो नामो निशान नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एयरटेल में बिल्कुल भी नामो निशान है ही नहीं, मतलब बिल्कुल ही। और जियो में 122 dBm सिग्नल आ रहा है बैंड 40 में, और नेट बिल्कुल भी नहीं चलता है, kbps में आता है। और यहाँ पे हम जो कुछ टेस्ट किए थे हमने, जिसमें लगभग 5-6 Mbps तक की स्पीड हम ले पा रहे थे इस एंटीना से, जिसमें हमने LPD एंटीना लगा के रखे हैं और साथ में पैराबोलिक एंटीना भी लगाया। चाहे हम एक पैराबोलिक एंटीना लगाएं, चाहे उसमें LPD लगाएं, तब भी हमारे को 4-5 Mbps मिल रही थी। और लगभग 2 LPD प्लस पैराबोलिक लगाने से 105 dBm तक सिग्नल हो पाया, जबकि हमारे पास 120-130 dBm यहाँ पे सिग्नल आ रहा है। और इस तरह से मतलब जो है टेस्ट किए हमने। और अब जो है बारी आ रही है LHG की, तो आगे अब और टेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं LHG किट जो है यहाँ पे हमारे को 112-111 dBm सिग्नल दे रही है, जबकि मेरे मोबाइल पे बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर नेटवर्क सेटिंग की बात की जाए तो मैंने यहाँ पे 2G 3G ऑन करके रखा है, 4G का तो नामो निशान नहीं है। तो फिर भी जैसे मैं अगर बात करें तो 2G 3G 4G तीनों ही कर लेता हूँ, क्योंकि कंपेयर कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे जैसे मेरे पास बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, तो यहाँ पे एयरटेल पे जो है बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये बैंड 8 पे जो है एयरटेल आने की कोशिश कर रहा है, तो 119 dBm जो है यहाँ पे बैंड 8 पे हमारे को मिल रहा है एयरटेल पे। तो मैं पहले मोबाइल डाटा पे आपको टेस्ट करा देता हूँ अभी आखिर चल रहा है, किस तरह से चल रहा है। जैसे हल्का हल्का सिग्नल आना शुरू हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे 118 dBm सिग्नल, यहाँ पे 117 dBm सिग्नल जो है मेरे को एयरटेल पे आ रहा है। और अगर स्पीड की बात की जाए तो यहाँ पे एरर आ रहा है, यानी कि बिल्कुल भी जो है यहाँ पे नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। और दूसरी बात की जाए, यहाँ पे अगर मैं वाईफाई ऑन करता हूँ और जो हमने LHG किट लगाई है उसमें हमने सिम लगाई है, तो वहाँ पे जो है ये हमारे को बैंड 3 में लगभग 111 dBm ले पा रहा है। ठीक है, और उसमें अगर 111 dBm ले पा रहा है तो कितनी स्पीड हमारे को ये प्रोवाइड करा रहा है, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। नॉर्मल यहाँ पे एयरटेल में 20-30 Mbps तो आती है जब हम टावर के पास थे नीचे। तो अब हमने जो है चेक कर रहे हैं एयरटेल पे LHG किट को बैंड 3 पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लगभग 2 Mbps के आसपास जो है हमारे को डाउनलोड स्पीड मिल रही है, और अपलोडिंग जो है हमारे को 1 Mbps के आसपास जो है मिल रही है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जियो का सिग्नल आ चुका है, 107-108 dBm सिग्नल आ रहा है, जबकि मेरे मोबाइल में आ रहा है 118 dBm। यानी कि ये जो LHG किट है ये जियो में काम कर रही है, यहाँ पे लगभग 10 dBm जो है गेन कर रही है। फ़िलहाल एक ही जगह पे हम हैं, और आपको दिखा देता हूँ मेरे मोबाइल पे 119 dBm सिग्नल आ रहा है बैंड 3 पे, और मेरा इंटरनेट बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो क्या इस LHG किट में जो है इंटरनेट काम करेगा, तो ज़रूर देखेंगे और आपको बताते हैं। यहाँ पे ये देखो स्पीड टेस्ट हम शुरू कर रहे हैं। अब ये बैंड 40 पे जा चुका है, सिग्नल वही 108 dBm है। तो क्या हमारे पास कुछ डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड देखने को मिलेगी? थोड़ा सा टाइम देते हैं इसको अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए, ताकि हमारे को जो एक बेटर हमारे को परफॉर्मेंस मिल सके। और एंटीने की अलाइनमेंट करके थोड़ा सा चेक करते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो 109 dBm आ रहा है, तो अगर मान लो इधर को करते हैं तो कितना हो जाता है, कुछ गेन होता है नहीं होता है, सारा कुछ 115 हो गया। देखो 113, 107, तो 107 हो चुका है। और इससे और ज़्यादा कम करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इधर को करते हैं, तो ऐसा ना रेशो गायब हो गया, 108 हो गया है। थोड़ा सा और इधर को करते हैं, 117 हो गया। तो इस तरह से देखो बिल्कुल ही ड्रॉप कर देता है। तो इसे हम जो है बिल्कुल टावर की तरफ कोई, जैसे यहाँ पे है 110 dBm, 107 तक जो है बिल्कुल कम से कम गया था, 108 यहाँ पे बिल्कुल सेट कर देते हैं इसे, और फिर चेक करते हैं अभी कितनी हमारे को स्पीड मिल रही है। SIN रेशो जो है बिल्कुल गायब होगी, 108 dBm सिग्नल है। और हमने एक स्पीड टेस्ट शुरू किया था बट कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे नहीं लगता भी ये चल पा रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हरकत नहीं हो रही है, ये बस घूमते जा रहा है। और अगर कुछ हम वेबसाइट वगैरह खोलने की टेस्ट अगेन करते हैं, कुछ होता है, कुछ वेबसाइट हम ट्राई करते हैं, जैसे इंडिया पोस्ट की वेबसाइट को रिफ़्रेश कर रहे हैं हम, तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो चल रहा है सर, थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। और टेस्ट अगेन करते हैं, एक बार इसको काट देता हूँ मैं। एक्चुअली में अगर 3G और ये इनेबल करने हैं तो होता है LTE मोड में APN डालना पड़ेगा आपको। हमने APN जो है अभी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक किया हुआ है, चेक भी कर लेते हैं एक बार APN में हम जाके, ये APN हमने क्या रखा है। तो हमने APN में कुछ भी नहीं डाला, देखिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली लेगा। और यहाँ पे हम जो है बैंड 3 को ट्राई कर रहे हैं, कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स इस तरह से जब हम फोर्स करते हैं तो बैंड 3 हमारे पास आ रहा है, और SIN रेशो सब कुछ आ रहा है, क्यों बढ़िया आ चुका है। 110 dBm सिग्नल आ गया, जबकि मेरे मोबाइल में आ रहा है 118 dBm, और मेरे मोबाइल पे बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है। और यहाँ पे चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। तो गो कर देते हैं और ट्राई करते हैं 110 dBm सिग्नल में ये कुछ कर पा रहा है हमारे को गेन या नहीं कर पा रहा है।
तो यहाँ पे तो थोड़ा टाइम ले रहा है। और अगर गूगल की बात की जाए तो यहाँ पे वेबसाइट वगैरह खुल रही हैं कि नहीं खुल रही, बिल्कुल जो है 2G का ज़माना आ गया है यहाँ पे, तो बिल्कुल ही वेबसाइटें खुल रही हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। आहा मज़ा आ गया भाइयों। तो जियो भी हमारे पास जो है बैंड 3 में, यानी कि ये जो हमारी LHG किट है ये बैंड 3 में ज़्यादा ज़बरदस्त काम कर रही है जहाँ तक हम देख रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि बैंड 3 में हमने जो है वोडाफोन आइडिया को भी ट्राई किया था 1800 मेगाहर्ट्ज़ पे, तो उसमें भी लगभग 20-25 Mbps 30 Mbps तक हमारे को डाउनलोडिंग अपलोड मिली। और यहाँ पे भी अपलोडिंग स्पीड देखो 3-4 Mbps और डाउनलोडिंग भी 2.94 MB पर सेकंड के हिसाब से हमारे को मिली है। तो बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ पे जहाँ पे सिग्नल हमारे को 120 dBm सिग्नल आ रहा है और जहाँ पे बिल्कुल नामो निशान नहीं है इंटरनेट का, वहाँ पे इस तरह की सेट टॉप बॉक्स को हम लगा के चला पा रहे हैं। बट कंपेयर किया जाए MR 6400 और MR 600 से भी, MR 6400 में 4-5 Mbps आ रही है, 6 आ रही है। MR 6400 में कितनी आ रही है? 6 Mbps। किस सिम में? फ़ोन में 6 Mbps तक जा रही है। मतलब MR 6400 के साथ जो है 2 एंटीने का सेटअप, पैराबोलिक का सेटअप ज़्यादा अच्छा है, मतलब है ना। तो फ्रेंड्स अगर कंपेयर किया जाए LHG किट को MR 6400 और MR 600 से, तो बात की जाएगी अगर MR 600 या MR 6400 अगर आप 2 एंटीना के साथ लेते हैं, बट 2 एंटीना कौन से, अगर आपके पास यहाँ पे जिस तरह की कंडीशन में हम है जहाँ पे 120 dBm सिग्नल आता है या कुछ सिम का तो सिग्नल नहीं आता है, तो आपको पैराबोलिक एंटीना के साथ अगर बेस्ट रिज़ल्ट मिलते हैं, लगभग हमारे को 5-6 Mbps तक की स्पीड भी जो है कैच हो पाई LPDA एंटीना प्लस पैराबोलिक एंटीना दोनों का सेटअप करके, यानी 2 एंटीना हमने लगाए थे। और बात की जाए अगर LHG किट में, तो यहाँ पे हमारे पास इसमें तो नहीं आ रहा है और मैक्सिमम हमारे पास इतनी ही स्पीड आई है 2-3 Mbps की। लेकिन जो MR 6400 से लेकर MR 600 से लेकर जो है फिर भी आधी है। 4G प्लस नहीं आया है, सिर्फ 4G था, बट उससे जो है फ़र्क है। अभी इसमें जो है इतना गेन नहीं हुआ है जितना गेन उनमें हुआ है। उसमें 105 dBm तक भी सिग्नल आ चुका था। और कंपेयर किया जाए एयरटेल में, तो एयरटेल में हमारे को 113-116 dBm सिग्नल मिला MR 6400 में भी, MR 600 में भी। और सिग्नल की स्पीड की बात की जाए तो 1-2-3 Mbps से ऊपर बिल्कुल भी नहीं मिली। तो इसमें थोड़ा सा मतलब उस मामले में देखा जाए तो थोड़ा अच्छा मिला। लेकिन अगर बात की जाए वोडाफोन आइडिया में और मैक्सिमम स्पीड की बात की जाए तो अच्छा सेटअप हमारे को यही लगता है भी पैराबोलिक एंटीना प्लस एक LPDA ले लीजिए, साथ में आप MR 6400 ले लीजिए, तो वो बेस्ट है बिल्कुल ऐसी रेंज में जहाँ पे 120 dBm सिग्नल आता है। तो 120 dBm सिग्नल जहाँ पे आता है वहाँ तक हम चेक कर पाए हैं अभी तक टेस्ट। और एयरटेल की बात की जाए, यहाँ पे एयरटेल का बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है, तो वहाँ पे भी हम एयरटेल में कुछ स्पीड ले पाए हैं, जबकि हमने यूज़ किया है पैराबोलिक ग्रिड एंटीना वगैरह सब कुछ। यानी कि ग्रिड एंटीना बहुत सक्सेसफुल है MR 6400 में और MR 600 में भी। और जहाँ पे बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आता वहाँ कुछ सिग्नल आ सकता है, कुछ सिग्नल आता है। बट इसका एक रूल है भी, जब एंटीना लगाएंगे तो इसके इर्द गिर्द जो है कुछ भी नहीं होना चाहिए, ओपन एरिया होना चाहिए, खुला एरिया। और इसको कहीं हाइट पे लगाएं तो ज़्यादा अच्छा बात है। और आपको टावर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप टावर के पास जाके आएँ, आप टावर की डायरेक्शन देखें, तभी जो है कुछ सिग्नल ले सकते हैं। और जिस तरह से हम इसको इधर उधर कर रहे हैं, प्रॉपर्ली चेक कर रहे हैं सिग्नल, तो इस तरह से सारे टेस्ट करने के बाद जो है सिग्नल मिलेगा। तो ये आज कंपैरिजन वीडियो थी जिसमें हमने जो है आपको टेस्ट कराए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास अभी बैंड 3 में 111 dBm सिग्नल यहाँ पे आ रहा है, जबकि हमारे पास अगर हमने पैराबोलिक एंटीना लगाया था 105 dBm सिग्नल MR 6400 में हमारे को मिला था। हमने एक पैराबोलिक एंटीना प्लस उसी में एक LPDA एंटीना इस तरह से लगाया हुआ था। अभी तो हमने LPDA एंटीना को T लगाया हुआ है, तब जो है सिग्नल फिर जो है थोड़ा सा हमने सोचा था कैच होगा, बट नहीं हुआ कैच। शायद एंटीना थोड़ा दूर लगाने पड़ेंगे, बट इस तरह से टेस्ट हमने किया। और एक LPDA जब हमने यहाँ पे लगाया था और पैराबोलिक एंटीना इस तरह से लगाया था, तो बहुत अच्छा 6-7 Mbps हमारे को मिल रही थी वोडाफोन आइडिया में। तो फ्रेंड्स आज के टेस्ट में हमने आपको बताया पैराबोलिक ग्रिड एंटीना के साथ MR 6400, MR 600, साथ में आपको LHG किट को जो है बिल्कुल ऐसी जगह पे लेके आए जहाँ पे बिल्कुल भी रेंज नहीं आती है। तो ये ले पाती है, कुछ हद तक ले पाती है, बट उतनी अच्छी नहीं ले पाती जितनी MR 6400 ले पाता है। MR 6400 भी बात की जाए तो 2 LPDA एंटीना के साथ बिल्कुल भी नहीं चला, जहाँ पे 120 dBm सिग्नल आता है। 110 तक तो हमने लोगों को बोला है भी आप 2 LPDA एंटीना लीजिए, लेकिन अगर 110 से बिल्कुल भी ऊपर होता है तो वही बात है, फिर आपको ग्रिड एंटीना लेना ही पड़ेगा। ग्रिड एंटीना में बहुत अच्छा सिग्नल गेन होता है और फिर 120 dBm को 105 तक वो ले जाता है।
तो इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा मतलब जो है जानकारी मिली होगी। अगर आप लो सिग्नल में इंटरनेट लेना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के टेस्ट की रिपोर्ट जो है हम बताते रहेंगे और इस तरह के एंटीने वगैरह नए डिवाइसेस वगैरह लेके आएंगे। और आपका प्यार चाहिए, ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और जिन जिन लोगों को बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं आ रहा उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो जो है फ्यूचर में आप इस तरह के डिवाइस को ले सकें, ताकि घर में इंटरनेट उनके पहुँच सके। और इतना ही बताते हैं मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।